नमस्कारम, अभिवादन स्वीकार कीजिए टीम ओमेगा के सभी सदस्यगणों का। मैं शिवम संजय पांडे और स्वागत है आप सभी का ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, आज हम जानेंगे कि आखिर डेमो क्लास कितनी ज़रूरी है और कितनी फायदेमंद है। तो देखिए, हमारे पीछे बैकग्राउंड में लिखा हुआ है कितनी ज़रूरी कितनी फायदेमंद डेमो क्लासेस। जानिए, तो आज की वीडियो में यही दिखेंगे कि डेमो क्लास कितनी ज़रूरी है और कितनी फायदेमंद है। तो ये जानने से पहले साथियों, हम जाने कि आखिर डेमो क्लासेस होती क्या है, डेमो क्लास होती क्या है। आप जब किसी भी कंपटीशन की कोचिंग में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी संस्थान में एडमिशन लेने जाते हैं तो एडमिशन लेने से पहले, दाखिला लेने से पहले आप उस इंस्टीट्यूट में जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, उनकी एक क्लास अटेंड करना चाहते हैं, उनकी 1, 2, 3 या कुछ ट्रायल क्लासेस लेना चाहते हैं और फिर आपको उस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक टेम्परेरी कार्ड बना के दिया जाता है। उसके बाद 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन की आपको एक क्लास अलाउ की जाती है और उसके बाद उस कार्ड को दिखाने के बाद आपको उस इंस्टीट्यूट में उस टीचर की क्लास अटेंड करने का मौका मिलता है। तो जब आप बिना इंस्टीट्यूट में दाखिला लिए उस टीचर की क्लास को अटेंड कर रहे होते हैं, उसी को कहते हैं डेमो क्लास। जो क्लास आप उसमें कर रहे होते हैं उसको कहते हैं डेमो क्लास। तो आप समझ गए कि डेमो क्लास क्या है। अब साथियों, लिखा हुआ डेमो क्लास कितनी ज़रूरी कितनी फायदेमंद। तो आप समझिए सबसे पहले कि डेमो क्लास कितनी ज़रूरी है और कितनी फायदेमंद है। डेमो क्लास उतनी से भी ज़रूरी नहीं है जितना आपको लगती है, लेकिन ज़रूरी है। किन पहलुओं पे ज़रूरी है, किन बिंदुओं को लेके ज़रूरी, ये समझिएगा। पहली चीज़ साथियों, हम जब स्टूडेंट हैं, जैसे हम अभी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम जो भी लोग देख रहे हैं हमें, तो आप क्या करते हैं कि आकलन आपका सबसे पहले दिमाग काम करने लगता है, अलग अलग तरह के सवाल आने लगते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट टीचर को लेके। तो आप जब कहीं डेमो क्लास लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप ये सोच के जाते हैं कि आज जा रहे हैं तो आज सब कुछ पता करके ही आएंगे। मतलब अलग अलग तरह के कम से कम आपके पास 50 सवाल होते हैं। उन 50 सवालों को मैं यहाँ नहीं लिख सकता, कुछ सवालों का मैं जिक्र करूँगा। जैसे कि जब आप इंस्टीट्यूट में मतलब किसी की भी क्लास अटेंड करने आते हैं तो ढेर सारे सवाल होते हैं। तो आपको बता दें, जितने सवालों की आप लिस्ट बनाते हैं उसका 10% भी आप यहाँ से क्लियर जवाब नहीं पाते हैं। ये वास्तविकता है, समझिए क्यों। पहली चीज़ क्या होता है कि आप ये सोच के आते हैं कि उस टीचर को कितना नॉलेज है उस टॉपिक को लेके, ये हम समझ पाएंगे। ये देखेंगे कि आखिर जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है उसको नॉलेज कितना, डीप नॉलेज है कि नहीं, ये आप समझ पाएंगे। तो साथियों, सबसे बड़ा आपका भ्रम यही होता है कि आप 1, 2 दिन, 5 दिन की क्लास में किसी टीचर को ये डिसाइड करना चाहेंगे कि वो टीचर कितना ज्ञानी है। मतलब आप खुद सीखने आ रहे हैं और आप ये आकलन करके आ रहे हैं कि वो टीचर कितना ज्ञानी, ये हम डिसाइड करें। मतलब ये हम जज करने आ रहे हैं, आप टीचर को जज करना चाहते हैं। जो आपका सबसे बड़ा भ्रम है कि आप ये कर पाएंगे, आप ये नहीं कर पाएंगे। 1, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन की क्लास तो छोड़ दीजिए, आप महीने 2 महीने बाद भी इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो आपका सबसे बड़ा भ्रम ये टूट जाता है जो कि असंभव है 1, 2 दिन या 5 दिन की क्लास में। दूसरा भ्रम जो होता है साथियों, आप ये देखते रहते हैं कि आखिर टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो कितने साल से पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस क्या है उनका, कितने सालों से पढ़ा रहा है। तो साथियों, टीचर जो होते हैं वो एक्सपीरियंस कंपटीशन की कोचिंग में, किसी भी कंपटीशन की कोचिंग में एक्सपीरियंस भी मायने नहीं रखता। और एक्सपीरियंस भी आप टीचर को पढ़ा लेने की वजह से, टीचर को सिर्फ पढ़ाने की वजह से, टीचर की 1, 2, 3 या 5 क्लासें कर लेने से आप टीचर के एक्सपीरियंस को भी नहीं समझ पाएंगे कि आखिर टीचर का एक्सपीरियंस कितने सालों का है, कितने महीनों, कितने जगहों पर इन्होंने पढ़ाया है। हो सकता है कि टीचर सिर्फ 1 ही साल के एक्सपीरियंस और आपको लगे कि नहीं, इन्होंने 15-20 साल से पढ़ा रहा है। तो पहली चीज़ आपको हमने बताया कि आप नॉलेज नहीं पता कर सकते, कितनी नॉलेज है वो उस हिसाब से आप जज नहीं कर सकते टीचर को। दूसरी चीज़, आप टीचर के एक्सपीरियंस को भी नहीं पता कर सकते कि वो किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, उनके अंदर एक्सपीरियंस कितना है। और तीसरी चीज़ साथियों, जो वहाँ का कोचिंग का प्रॉपर एक शेड्यूल होता है उस सिलेबस को कंप्लीट कराने का, वो शेड्यूल भी आप नहीं समझ सकते कि आखिर जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्या वो उस हिसाब से उस शेड्यूल को फॉलो कर पाएंगे कि नहीं, जो सिलेबस है उसको उस हिसाब से कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि आप उस क्लास से ये भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर टीचर की स्पीड कितनी, उस स्पीड से टीचर कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, ये भी आकलन आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो है ऐसे भ्रम है जो आपके यहाँ आते ही टूट जाते हैं। आप सोच के बहुत आते हैं लेकिन ऐसा आप नहीं कर पाते, ऐसा हो ही नहीं पाता है। अब आखिर डेमो क्लास इतनी ज़रूरी क्यों और इतनी फायदेमंद क्यों है, क्या कारण है। तो पहली चीज़ समझिए साथियों, कंपटीशन की कोचिंग में किसी भी टीचर के, किसी भी शिक्षक के ज्ञान से, एक्सपीरियंस से या और भी जितने भी मुद्दे आपके दिमाग में आ रहे हैं, टॉपिक आ रहे हैं, उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, उन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आखिर जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका वे ऑफ डिलीवरी कैसा है, उसका वे ऑफ डिलीवरी कैसा है। यानी
जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका प्रस्तुतिकरण करने का तरीका क्या है, उनका प्रस्तुतिकरण कैसा है, जो टॉपिक आपको, जो विषय आपको पढ़ाया जा रहा है उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है, टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका वे ऑफ डिलीवरी कैसी है। अगर ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं और ये चीज़ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तब समझ पाइए कि आपने वास्तव में टीचर को जज किया है। अगर, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहे हैं और वो टॉपिक पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्यूशन, जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, ना ही सॉल्व कर पा रहे हैं बल्कि कम से कम टाइम में एक अच्छी स्पीड के साथ सॉल्व कर पा रहे हैं, तब आप समझिए कि आपने डेमो क्लास जो लिया वो आपने जज किया या वहाँ से आपने कुछ फ़ायदा उठाया है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मुद्दे, जितने भी थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं कि हम ये डिसाइड कर लेंगे, ये जज कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो कर पाएंगे वो आप करते नहीं हैं। जो बेहद महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण होता है टीचर का वे ऑफ डिलीवरी कैसा है, जो आपको चीज़ें दी जा रही हैं वो आप कनेक्ट कर पाए रहे हैं कि नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर पा रही कि नहीं उस टीचर से। तो ये जो है बेहद महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। जो है वो फालतू की चीज़ें देखते रहते हैं कि टीचर में ज्ञान कितना है, टीचर एक्सपीरियंस्ड कितना है, टीचर का टाइम से कर पाएगा नहीं, स्पीड ऐसी वो है। आप बस ये समझिए कि जो टीचर का वे ऑफ डिलीवरी है उससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर पा रही नहीं, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं। अगर वो कर लिए तो आप समझ लीजिए कंपटीशन की क्लास में, कंपटीशन की कोचिंग में आपने सबसे बड़ी चीज़ पाली है, सबसे बड़ी चीज़ पाली है, क्योंकि वे ऑफ डिलीवरी बेहद महत्वपूर्ण है। एक सभ्य तरीके से जो आप वे ऑफ डिलीवरी है, एक सभ्य तरीके से, एक सभ्य तरीका है, मतलब किसी भी अभद्र बिना भाषा के प्रयोग के, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है डेमो क्लास में। तो डेमो क्लास इसी पहलू से बेहद महत्वपूर्ण है कि आप किसी संस्थान में एडमिशन लें। मान लीजिए आपने किसी संस्थान में एडमिशन ले लिया और आपके साथ कल को टीचर आपको से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, आपको टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा क्या टीचर पढ़ा रहा है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। क्योंकि तब उस स्थिति में सिर्फ आपका पैसा नहीं बर्बाद होता साथियों, आपका बर्बाद होता है 1 साल, और 1 साल की कीमत कंपटीशन के लिए बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए वे ऑफ डिलीवरी के यही तो इसीलिए ज़रूरी भी है और यही फ़ायदेमंद भी है। मतलब है कि कितनी ज़रूरी कितनी फ़ायदेमंद, तो ज़रूरी इसलिए है कि टीचर को आप समझ पाएँ, और फ़ायदेमंद इसलिए कि आप अपना 1 साल बचा पाएँ, 1 साल बचा पाएँ, पैसा बचा पाए ये इंपॉर्टेंट नहीं, अपना साल बचा पाएँ, अपने आप को बचा पाएँ। तो इसलिए जो है डेमो क्लास ज़रूरी भी है और फ़ायदेमंद भी है। हाँ, कुछ संस्थान ऐसे ब्रांड या फिर ऐसे नॉन ब्रांड ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके फैकल्टी पे, जिनके टीचर्स पे आपका ट्रस्ट होता है, या जिनके स्टाफ पे आपका ट्रस्ट होता है, जिनके मैनेजमेंट पे आपका ट्रस्ट होता है, या उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, संचालक के प्रति आपका ट्रस्ट, भरोसा बन जाता है। तो आप ऐसी स्थिति में देखते होंगे कि जहाँ टीचर अच्छे नहीं भी होते हैं, आपको शायद वहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पा रही होती है, आप जब ट्रस्ट होता है, क्योंकि आपके पहुँचने से पहले आपका भरोसा वहाँ पहुँच जाता है, आपका विश्वास वहाँ पहुँच जाता है। तो उस इंस्टीट्यूट में जब आप एडमिशन लेते हो तो आप एक चीज़ देखते होंगे कि उस इंस्टीट्यूट में अगर टीचर की फ्रीक्वेंसी आपसे नहीं मैच कर पा रही, थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम भी नहीं फेवरेबल है, तब भी आप वहाँ पे उस चीज़ को, उस सिचुएशन को मेंटेन करते हैं और आप उस जो अनफेवरेबल है उसको फेवरेबल बनाते हैं। उसके बाद आप वहीं पे सर्वाइव करते हैं अपने हिसाब से, तब आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती है, जितनी भी एक्टिविटी वहाँ होती है वो आपको बहुत पसंद आने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपके पहुँचने से पहले आपका विश्वास पहुँच गया, आपका ट्रस्ट पहुँच गया। तो ट्रस्ट भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं और आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बिल्कुल बुरा नहीं, क्योंकि ट्रस्ट अगर आप किसी पे कर पा रहे हैं तो ट्रस्ट के पीछे एक बहुत बड़ा वाई होता है। तो अगर वाई आपका क्लियर, आप समझ पा रहे हैं आप क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं किसी पे, तो वो बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पे भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि भरोसा सिर्फ आपने नहीं किया, बहुत लोगों ने किया होगा तो उस ब्रांड पे भरोसा बना है। तो ये भी एक अच्छा प्रोसेस है, आप भरोसे पर भी, ट्रस्ट पे भी एडमिशन ले लेते हैं। पर हम कहेंगे कि डेमो क्लास तब भी आप लें, डेमो क्लास ज़रूरी है, क्योंकि आपका वक्त बचता है, 1 साल बचता है, फीस नहीं बचती है, साल बचता है, आप अपना 1 साल बचा लेते हैं कंपटीशन की तैयारी में, जो बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका किसी पर किया गया विश्वास ही बड़ा आकलन है। हाँ, आपका किसी पर किया गया ट्रस्ट ही एक बड़ा आकलन है, उस चीज़ को समझने के लिए। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, अगर उस पर आपने ट्रस्ट कर लिया, एक ट्रस्ट नाम का जो शब्द है, विश्वास, जिसको ट्रस्ट कहते हैं, भरोसा, ट्रस्ट, अगर ये चीज़ आपने जिंदा कर ली साथियों, ये चीज़ आपने जिंदा कर ली, तो आप समझ लीजिए आप हर परिस्थिति से जीत जाएंगे, लड़ लेंगे, जीत जाएंगे और
अच्छी जीत लड़ाई लड़ेंगे, अच्छी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं और आपने क्लास करी, उसके बाद भी आपको टीचर पर ट्रस्ट ही नहीं है कि पढ़ा पाएंगे कि नहीं, कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं, ये सब मत करो। जो बेहद महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो टीचर का वे ऑफ डिलीवरी है वो आपसे मैच कर रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच करी कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपके सारे सवाल हो रहे हैं, बस इतना देखो, बाकी चीज़ें मत देखो आप, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके काम के नहीं है। आपके काम की सिर्फ इतनी है कि टीचर आपको समझ में आ रहा है, वे ऑफ डिलीवरी अच्छी है, तो बस उस पर ट्रस्ट कीजिए और एडमिशन लीजिए, उस संस्थान पे ट्रस्ट कीजिए और एडमिशन लीजिए। अगर वहाँ के मैनेजमेंट पे आपका ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट है, तो और अच्छी बात है, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप तब उस इंस्टीट्यूट के बारे में, उस संस्थान के बारे में पहले से जानते हैं। तो ये साथियों, हमने आपको बताया कि जो है डेमो क्लास कितनी ज़रूरी है और कितनी फ़ायदेमंद है। तो अब अपने इस आज के अंक का करेंगे समापन ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के ध्येय वाक्यों के साथ कि भरोसा आपका व संकल्प हमारा। तो इसी तरह आप ढेर सारी अपडेटेशन के लिए हमें देखते रहें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से साझा भी करें, शेयर भी करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।